दूसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावी समीकरण और इन 5 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी रहा, कौन जीतने में कामयाब होता हुआ यहां दिख रहा है, किसकी जीत की दावेदारी की जा सकती है। इस लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें किशनगंज, कटिहार, बांका, पूर्णिया और भागलपुर है। बात कटिहार लोकसभा सीट की जाए तो दूसरे लोकसभा चरण में कटिहार में भी वोटिंग हुआ और इस वोटिंग में कटिहार लोकसभा सीट पर तारिक अनवर का मुकाबला जदयू के दुलार चंद्र गोस्वामी से हुआ। दुलार चंद्र गोस्वामी तारिक अनवर के बीच सीधा मुकाबला था, तीसरा इस बीच में कोई नहीं था जिसके बारे में हम आपको चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों पर चर्चा की जाए तो तारिक अनवर और दुलार चंद्र गोस्वामी के बीच मुकाबला हुआ और मुकाबले में कौन किस पर कितना भारी हुआ, अपनी बात जनता तक और अपनी वादों को, अपने इरादों को और अपनी नियतों को साफ करने में कितना भारी हुआ किस पे, इस बात पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात तारिक अनवर की जाए तो तारिक अनवर यहां से 5 बार लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे और इस बार कहा जा रहा है कि इनका आखिरी चुनाव है। इस बार वो आखिरी चुनाव लड़े हैं कटिहार लोकसभा सीट से और कटिहार लोकसभा सीट पर वो उनका लोगों के साथ एक सिंपैथी जुड़ा और लोगों ने एक मुश्त वोट तारिक अनवर के साथ दिया। मुस्लिम बहुल इलाका है या मुस्लिम, यहाँ 40 से 50% मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अच्छी खासी तादाद में यहाँ यादव समुदाय की भी वोट हैं। लेकिन यहाँ पिछली बार 2019 के चुनाव में दुलार चंद गोस्वामी चुनाव जीत गए थे। अच्छा खासा मुस्लिम समाज का वोट होने के बावजूद दुलार चंद गोस्वामी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार भी कहा जाता है कि वो काफी मजबूती से चुनाव लड़े हैं और काफी मजबूत हैं, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि कटिहार से इस बार तारिक अनवर को वो हरा देंगे। उसकी एक वजह है कि कटिहार में तारिक अनवर का लगातार मौजूद रहना, लोगों तक पहुंचना, लोगों से जुड़ना, लोगों से वादा करना, लोगों के दुख सुख में काम आना, लोगों के दुख सुख में खड़ा होना, इस बात का साथ चला जाता है तारिक अनवर के साथ कि इस बार तारिक अनवर थोड़ा वहां मजबूत है दुलार चंद गोस्वामी से। अगर दुलार चंद्र वहां कमजोर पड़ते हैं तो उसकी एक वजह होगी कि तारिक अनवर के साथ लोगों का सिंपैथी और सेंटीमेंट जुड़ना, क्योंकि तारिक अनवर का कहा जा रहा है कि वो इस बार आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बिना पर लोगों का सिंपैथी उनके साथ जुड़ा है और काफी मजबूती से लोग जुड़े हैं उनके साथ और मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से काफी मजबूत माने जा रहे हैं तारिक अनवर की सीट पर वो जीत रहे हैं। लेकिन दुलाचंद गोस्वामी काफी मजबूत है और पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार कई मुस्लिम कैंडिडेट वहां निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए थे और इसी वजह से वहां दुलाचंद गोस्वामी के जीत का अहम रोल बने थे, क्योंकि वहां जो मुस्लिम कैंडिडेट निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने उसमें अच्छे खासे वोट ला करके निर्दलीय खेल बिगाड़ दिया था इंडिया गठबंधन का। इस टाइम यूपीए गठबंधन कहा जाता था और अभी दुलारचंद गोस्वामी का खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे दुलारचंद गोस्वामी, इस वजह से कि वहां इस बार मुकाबले में तीसरा कोई नहीं है। पिछली बार निर्दलीय 3-4 निर्दलीय खड़े होने की वजह से कम 70-80 हजार वोट वहां खराब हुआ था। इस बिना पर अब कहा जा रहा है कि तारिक अनवर के साथ एक मुश्त वोट कहा जाता है कि तारिक अनवर के साथ शिफ्ट हो गया है और इस बार उनके साथ सिंपैथी के साथ जुड़ा है। आखिरी चुनाव लड़ने की वजह से तारिक अनवर वहां इस बार आगे दिख रहे हैं और हम आपको इस विश्लेषण में मजबूती से और दावेदारी के साथ कह सकते हैं कि इस बार तारिक अनवर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 100% गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि अंडर करंट बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कि तारिक अनवर का जिस तरह से माहौल बना हुआ था, तारिक अनवर के साथ जिस तरह से लोग जुड़े हुए थे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे उनकी सभा में भाषण करने के लिए, लोगों से अपील करके वो पहुंचे हैं और कई योजनाओं की गारंटियों का बखान करके वहां से राहुल गांधी गए थे। तो उनके साथ एक जनसभा में विशाल सैलाब उतरा था लोगों का। तो तारिक अनवर के साथ एक पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, तारिक अनवर काफी तादाद से वोट से जीत रहे हैं और इस बार दुलारचंद गोस्वामी हार रहे हैं। लेकिन दुलारचंद गोस्वामी के बारे में कहा जाता है कि वो काफी प्लानर नेता हैं और अच्छा खासा प्लान तैयार करके वो मैदान में उतरते हैं और लड़ने में काफी वो मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि उनका भी एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और वहां भी काफी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। मुस्लिम समुदाय पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो इस बिना पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक का जो वहां का रुझान है और वहां का जो विश्लेषण है, इससे साफ इजहार होता है और सामने आती है बात कि तारिक अनवर कांग्रेस से इस बार वहां चुनाव जीत रहे हैं और काफी अच्छी खासी मार्जिन से वहां
चुनाव जीतेंगे। लेकिन यह मार्जिन कितना का होगा ये आप 4 जून होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कटिहार में दुलार चंद्र गोस्वामी या तारिक अनवर दोनों में से कौन किस पर कितना भारी पड़ा है, उस दिन ये साफ क्लियर हो जाएगा। हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिए और बताइए कि आपको हमारी विश्लेषण ये कैसी लगी। अगर आपको ये विश्लेषण हमारा अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।